नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि दलित समाज से वाल्मीकि समाज की एक बच्ची को अगर इंसाफ मिल जाएगा तो किसी का कलेजा क्यों फट रहा है? वो लोग क्यों चिंतित हैं, क्यों घबराए हैं, क्यों परेशान हैं सीबीआई का नाम सुनकर? जो बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हुए हैं, जो हत्यारों के समर्थन में खड़े हुए हैं। मैं कारण जानना चाहता हूं और आप सबको भी इस विषय पर बहुत गौर करने की आवश्यकता है। आप समाज में उन लोगों को चिन्हित करिए और उन्हें पहचानिए बहनों भाइयों कि वो कौन लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में कैंपेन चला रहे हैं। वो कौन लोग हैं जिनके कलेजे फट रहे हैं, जिनकी छाती फट रही है अगर दलित समाज की, वाल्मीकि समाज की एक बच्ची जिसको गैंग रेप करके मर्डर कर दिया गया, अगर उसको इंसाफ मिल जाए तो कौन लोग इतने विचलित हैं, परेशान हैं। अब आ रही है सीबीआई, जांच करेगी। आज तो कमाल हो गया, भारत की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश ने घटनाक्रम को भयावह बताया है। फिर से नोट कर लीजिए, भयावह शब्द इस्तेमाल किया है भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। आज तक कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि रात में 2:30 बजे किसी की लाश जला दी गई हो, घर वालों की सहमति न होने के बाद भी। आज तक किस केस में ऐसा हुआ है कि गैंग रेप की एफआईआर 8 दिन तक न लिखी गई हो? आज तक किस ऐसे केस में ऐसा हुआ कि फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट में जिसमें वेजाइनल इंजरी का जिक्र है, एनल इंजरी का जिक्र है, उसके बावजूद गैंग रेप झुटलाया जा रहा है? मर्डर ब्रूटली किया गया, पहले एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, की गई तो गलत धाराओं में। जिंदा थी तब भी इंसाफ नहीं मिला, मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। और एक बहुत घिनौनी साजिश की जा रही है बिटिया का चरित्र हनन करने की। पहचानिए कि वो लोग कौन हैं। वो कौन है जो आपकी बेटी को इंसाफ देने से रोकना चाहते हैं? मकसद क्या है उनका? क्या चाहते हैं वो? क्या किसी दलित समाज की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार की अपेक्षा आप करते हैं किसी सभ्य समाज में? बहनों भाइयों, कोई नहीं करता। अफसोस के साथ कह रहा हूं, लेकिन बात बड़ी खरी है और बड़ी कड़वी है। कल्पना करिए कि अगर आपके परिवार में आपकी बहन के साथ ऐसी घटना हो जाए, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे जब आपकी सहमति के बिना आपकी बहन की लाश को जला दिया जाए? आप क्या करेंगे तब जब पूरा पुलिस प्रशासन आपको घर पे चढ़कर धमकी दे रहा हो? क्या बीत रही होगी उस परिवार पर जब पुलिस के संरक्षण में गुंडे सभा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं परिवार वालों को? डाइंग डिक्लेरेशन, मरने के पूर्व दिया गया वीडियो स्टेटमेंट, पुलिस के सामने स्टेटमेंट दर्ज है, उसके बावजूद इसको झुठलाने की कोशिश। गैंग रेप नहीं हुआ। कितना ब्रूटली उस बच्ची को मारा गया, तड़प तड़प कर मर गई, तड़प तड़प कर मर गई। आप कब समझेंगे? अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता कि आपका रिएक्शन क्या होता? करते क्या आप? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। वो कौन से अमानवीय और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो एक दलित बच्ची को इंसाफ मिल जाए तो उनका कलेजा फटता है? क्यों? किसको बचाना चाहते हो? इस घटनाक्रम में बहनों भाइयों, मैं बता रहा हूं, एक नहीं, गवाहों की भरमार है, सबूतों की भरमार है, लीगल डॉक्यूमेंट्स की भरमार पड़ी हुई है, फोरेंसिक साइंस एविडेंस मौजूद हैं। उसके बावजूद झुठलाने में पूरी ताकत लगी है, पूरी हुकूमत लगी हुई है। क्यों? आरोपियों के प्रति ऐसा प्रेम क्यों? सीबीआई को जांच दी है, सुप्रीम कोर्ट का रुख से आज स्पष्ट हुआ है, हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है मामला, जांच चल रही है। जांच हो जाने दीजिए। जिन बलात्कारियों का आप सपोर्ट करते हैं, समर्थन कर रहे हैं, अगर वो निर्दोष हैं तो बिल्कुल ठीक है, बाइज्जत बरी किए जाएं। लेकिन अगर दोषी हैं तो उन्हें फांसी होनी चाहिए। किसी बच्ची की मौत को इतनी आसानी से झुठलाया नहीं जा सकता बहनों भाइयों। कोई दलित समाज का है, वाल्मीकि समाज का है, गरीब है, तो क्या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? किस हिंदू के यहां रात में 2:30 बजे लाश जलाई गई है, जरा मुझे बताएंगे आप? किस हिंदू के घर में बिना उसके परिवार के सहमत के लाश जलाई गई है, बताएंगे आप? मरने के पूर्व दिया गया वीडियो स्टेटमेंट बताता है कि बच्ची के साथ रेप हुआ। एफएसएल की रिपोर्ट में वेजाइनल इंजरी दर्ज है। तमाम व्यक्तिगत चीजों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं जो रिपोर्ट में है,
वो सीबीआई की जांच का हिस्सा है, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? किसको बचाना चाहते हो तुम? किसके लिए तुम इतने बेचैन हो? और बलात्कारियों के समर्थकों को और उनके हत्यारों को संरक्षण देने वालों को पहचान लीजिए बहनों भाइयों। ये ना तो आपके हैं ना ये समाज के हैं। ये एक मानसिकता, एक विकृत मानसिकता है। यह ऐसी दुर्दांत मानसिकता है जो आपकी लाश की कीमत पर खड़ी हो सकती है। आज बहुत बड़ी घटना हुई है। मैं कहता हूं न्यायिक इतिहास का बड़ा घटनाक्रम है। 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। पहली घटना, जिला जज हाथरस अपने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ खुद चलकर पीड़िता के घर गए। मैं उनको नमन करता हूं और भारत की न्यायिक व्यवस्था को प्रणाम करता हूं। वो स्वयं जिला जज महोदय गए, पीड़िता के परिवार से मिले, पूरी रिपोर्ट तैयार की और हाईकोर्ट में 12 अक्टूबर को सुनवाई है। यह जेस्चर होता है। यह है हमारी महान जुडिशरी कि जिला जज महोदय सीजेएम को लेकर खुद पीड़िता के घर गए। हाईकोर्ट ने जिस प्रकार का 12 पेज का आदेश दिया है और महात्मा गांधी की लाइन कोट करते हुए आदेश की शुरुआत की है, वो इमोशनल है। आप रो पड़ेंगे अगर उस आदेश को पढ़ेंगे हाईकोर्ट के। यह है भारत की जुडिशरी। और आज भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट शब्दों से कहा, यह घटना अत्यंत भयावह है, घर वालों को सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा आज दी गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि कारण क्या है कि यह नैरेटिव सेट करने की कि बलात्कार नहीं हुआ। मर्डर को भी कुछ दिन बाद झुटलाने की कोशिश होगी। और अभी तक जो रिकमेंडेशन सीबीआई की गई है वो कहां दर्ज, कहां है, किसने भेजी रिकमेंडेशन, कहां है वो रिकमेंडेशन? अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? जब सबूत मिटाए जाने, गवाहों को धमकाए जाने के प्रतिदिन मामले आ रहे हैं, इस मामले के बाद सीबीआई का एफआईआर न लिखना, अब तक इस घटना की जांच शुरू न करना, तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत में 2 दिन के अंदर सारा प्रक्रिया पूरी हो गई थी और सीबीआई की टीम लैंड कर गई थी मुंबई। 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन चल रहा है। एफआईआर कहां है, सीबीआई कहां है, किसी को नहीं पता। इसकी जांच व्यापक होनी चाहिए, कोई सामान्य प्रकरण नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, यह एक असामान्य, असाधारण, अमानवीय, असभ्य कृत्य है और ऐसे किसी कृत्य को कोई भी सपोर्ट करने वाले की सामाजिक निंदा होनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इसको संज्ञान लिया है। गुड़िया को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा और तुम रोक नहीं पाओगे। कुछ बयान सुनिए, फिर एक डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सरकार के लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार को